प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच कुंडली अध्ययन की श्रृंखला के साथ साथ आज हम ग्रहों के 10 अवस्था के बारे में जानेंगे। कुंडली में कुल 10 प्रकार की अवस्था जानी जाती है। एक अवस्था वो होती है जो ग्रहों के अंश से आधारित होती है, परंतु आज की जो 10 अवस्थाएं हम कुंडली में देखेंगे वो ग्रहों की स्थिति को दर्शाती है। यहाँ पर हमने 10 अवस्थाओं के नाम लिख रखे हैं, शुभ व अशुभ का परिचय भी लिख रखा है। तो हमें इन 5 अवस्थाओं के शुभ के फल को जानना है और इन 5 अवस्थाओं के अशुभ फल को जानना है, और ये नियम कैसे लागू होगा कुंडली में, इस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, कहीं नहीं जाना है, हम भी आपके साथ बैठे हुए हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ग्रहों की कुल 10 अवस्था जैसे दीप्त, मुदित, स्वस्थ, शांत, सक्त, प्रपीड़ित, दीन, खल, भीत, विकल, ये 10 अवस्थाएं होती हैं ग्रहों की, जिसमें से 5 अवस्थाएं शुभ परिणाम देती हैं और 5 अवस्थाएं अशुभ परिणाम देती हैं। जो शुभ अवस्थाएं हैं वह है दीप्त, मुदित, स्वस्थ, शांत और सक्त। अशुभ अवस्थाएं हैं प्रपीड़ित, दीन, खल, भीत और विकल। इनका एक साधारण नाम ये भी है। दीप्त मतलब होता है उजाला, साफ सुथरा दिखने वाला। मुदित होता है प्रसन्नचित्त। स्वस्थ यानी स्वस्थ, शरीर से भी स्वस्थ, बुद्धि से भी स्वस्थ। शांत यानी शांत विचारधारा का। शक्त मतलब कठोर, नियम का पक्का। प्रपीड़ित यानी कि पराजित हुआ व्यक्ति या युद्ध में पराजित हुआ। दीन मतलब होता दुखी। खल मतलब होता है पाप यानी कि दुष्ट। भीत मतलब होता है आश्रय लेना। अब विकल मतलब होता है बिखरना, या कुंडली में अस्त ग्रहों की स्थिति से विकल का निर्माण होता है। ये तो ग्रहों के 10 अवस्थाएं हो गई और इन 10 अवस्थाओं के संक्षिप्त रूप में अर्थ हो गया, परंतु इसे विस्तार रूप से कैसे जानें। तो आइए अब विस्तार रूप से बात करते हैं और किसी एक ग्रह को लेते हैं। जैसे सभी ग्रहों में सूर्य प्रथम नंबर पर आते हैं, तो सूर्य को लेकर के इन 10 अवस्थाओं का विश्लेषण किया जाएगा। दीप्त, अगर कोई ग्रह दीप्त अवस्था में है तो कैसे जाने। दीप्त वो होता है यदि कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि में स्थित हो तो वह दीप्त अवस्था का कहलाता है। तो सूर्य जो होता है वह मेष राशि पर यानी कि मंगल के घर में 1 नंबर की राशि पर उच्च के होते हैं, और 5 नंबर की राशि यानी कि सूर्य की सिंह राशि है, वह 5वें नंबर की राशि है, और सूर्य सिंह राशि पर मूल त्रिकोणी होते हैं। तो सूर्य यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वह दीप्त अवस्था के हो जाएंगे। स्वभाव से प्रसन्नचित होंगे, यानी कि उनका जो फल होगा वह कुंडली में बहुत अच्छा होगा। फिर आता है मुदित। मुदित मतलब होता है प्रसन्नचित। यदि कोई ग्रह, अब इसको समझने के लिए, यदि कोई ग्रह अपने मित्र के घर में बैठा हो तो वह प्रसन्नचित्त स्वभाव का होता है। सूर्य यदि मंगल के घर में हो, बृहस्पति के घर में हो, चंद्रमा के घर में हो तो वह मित्रतापूर्ण प्रसन्नचित्त स्वभाव के होंगे। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर पर स्वस्थ लिखा है। स्वस्थ यानी अपने ही घर में बैठा ग्रह स्वस्थ कहलाता है। तो सूर्य की स्वराशि सिंह राशि है। यदि वह सिंह राशि पर कुंडली में बैठे हैं तो वह स्वस्थ अवस्था में होंगे। उस भाव से संबंधित और सूर्य से होने वाले फल से संबंधित व्यक्ति को उत्तम फल देंगे, यानी कि उस भाव से संबंधित व्यक्ति को स्वस्थ रखेंगे। सक्त होता है अच्छे अंशों से युक्त, वह ग्रह सक्त कहलाता है। जैसे 10 से 22 अंश के बीच में यदि ग्रह हो तो वह सक्त होता है, और कुंडली में यदि वह लग्न से संबंध बना ले तो व्यक्ति सक्त स्वभाव का होगा, अपने नियमों का पक्का होगा और कठोर स्वभाव का होगा, यानी कि अपने स्वभाव से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं होगा। अगर वही सक्त अवस्था चतुर्थ भाव से हो जाए तो वह घर का मुखिया भी बन सकता है, यानी कि घर की देखभाल करने वाला,
वह पंचम भाव से हो जाए तो शिक्षा के प्रति सख्त होगा। दसम भाव से संबंधित ग्रह हो तो वह भी अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के कठोरता रहेगा, उसके अंदर सख्त स्वभाव होगा। ये तो हो गया 5 अवस्थाओं के शुभ फल। जो व्यक्ति को निश्चित रूप से अगर कुंडली में 2 या 2 से अधिक अवस्था घटित हो तो व्यक्ति का जीवन सुखमय व सफल होता है। अब आइए पाप अवस्थाओं की बात करते हैं, यानी कि अशुभ अवस्था की बात करते हैं। पहली अवस्था है प्रपीड़ित, यानी कि कोई भी ग्रह यदि ग्रह से पराजित हो जाए। युद्ध के लिखता है कि कोई भी ग्रह युद्ध में पराजित हुआ ग्रह प्रपीड़ित कहलाता है। सूर्य यदि राहु और केतु के साथ हो जाए तो सूर्य भी पीड़ित हो जाता है, चंद्रमा भी पीड़ित हो जाते हैं, बृहस्पति भी पीड़ित होता है, तो वह प्रपीड़ित अवस्था में हो जाएगा। ऐसे अवस्था में यदि सूर्य से हो, सूर्य अगर प्रपीड़ित हो जाए कुंडली में तो पिता से अच्छे संबंध नहीं बनते, व्यक्ति आत्मविश्वास उसके अंदर बहुत कम हो जाता है, समाज में बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनती, आए दिन किसी न किसी बात को लेकर शरीर में आधी व्याधि लगी रहती है, वह प्रशासनिक पीड़ा का भी सामना उसे करना पड़ सकता है। यदि वही दीन अवस्था का ग्रह हो तो दीन कहते किसे हैं? यदि कोई ग्रह शत्रु राशि या नौमांस में भी शत्रु राशि पर हो तो वह ग्रह दीन कहलाता है, यानी कि दुखी रहता है। यदि वो लग्न से संबंध कर ले, शिक्षा से संबंध कर ले या धन भाव से संबंध कर ले तो वह व्यक्ति अपना दोष कभी देगा ही नहीं, सामने वाले का दोष देगा और स्वयं दोषी बन करके मुंह गिरा के इधर उधर बैठता फिरेगा। इसे कहते दीन अवस्था। खल कहते हैं दुष्ट यानी पापी। पाप ग्रहों के साथ बैठा ग्रह खल कहलाता है और वह अपनी फल को पूर्ण रूप से अच्छा नहीं देता, वह अशुभ परिणाम ही देता है। भीत कहते हैं आश्रय लेना। यदि कोई ग्रह किसी नीच राशि यानी कि नीच राशि में स्थित हो जाए या नीच ग्रह के साथ स्थित हो जाए तो वह भीत अवस्था का कहलाता है और पूर्ण रूप से उस भाव का फल न दे करके वह व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति का आश्रय लेकर के आगे जीवन में बढ़ना चाहता है। जैसे मान लीजिए सूर्य तुला राशि पर नीच के होते हैं, यदि वह लग्न से संबंध कर लें, शिक्षा से संबंध कर लें, कार्य क्षेत्र से संबंध कर लें तो व्यक्ति को हर समय किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है जिसके वह आश्रित हो, तो उसे भीत अवस्था कहते हैं। विकल कहते हैं कुंडली में कोई भी ग्रह यदि वह सूर्य के समीप आने पर अस्त होता है तो कुंडली में अस्त पड़ा हुआ ग्रह विकल कहलाता है। वह अपनी फल को पूर्ण रूप से नहीं देता, वह भी अस्त होकर के अपने प्रभाव को कम कर देता है और उस जातक को उस भाव से संबंधित जिस भाव का वह स्वामी होता है अच्छे परिणाम नहीं देता, उसे विकल अवस्था कहते हैं। ये 5 शुभ अवस्थाएं, ये 5 अशुभ अवस्थाएं। यदि आप इसे निश्चित रूप से ध्यान से सुनते हैं और इसे अपनी कुंडली में नियम लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको यदि 2 से 3 अवस्था यदि शुभ की मिलती है तो आपका जीवन सुखप्रद होगा। यदि वह 2 से 3 अधिक पाप अवस्थाएं मिलती हैं तो आपको जीवन में बेहद कठिन परिश्रम करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक कुंडली में कोई न कोई भाव, कोई न कोई ग्रह, कोई न कोई भावेश जरूर पीड़ित होता है। उस भाव से संबंधित या उस अवस्था से संबंधित यदि हमें जानकारी हो जाए तो उस ग्रह को निश्चित रूप से ठीक किया जा सकता है। ग्रह के अंशों के द्वारा या जप के द्वारा, रत्न के द्वारा या दान पुण्य करके उस भाव से संबंधित ग्रह को मजबूत किया जा सकता है। आने वाले वीडियो में हम आपको अंश के द्वारा ग्रहों की अवस्था व सूर्य के समीप आने पर विकल अवस्था जो होती है उसको भी निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे कि ग्रह कितने अंशों तक सूर्य के समीप या आगे पीछे होने पर ग्रह अस्त नहीं होते। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।